आते जाओ। सर्वप्रथम चाट इत्यादि की दुकान है, काफी लोग वहां रुक गए। मुफ्त है सब कुछ, बच्चे भी खाओ, जवान भी खाओ, बुजुर्ग भी खाओ, सब खाओ, मुफ्त सब कुछ। काफी लोग वहां टिके रहे। आगे बढ़े, सजी धजी कपड़े की दुकान है, सुंदर सुंदर साड़ियां मिल रही हैं, सूट लेंस मिल रही हैं, रेडीमेड शर्ट्स मिल रही हैं, ट्राउजर्स मिल रहे हैं, नाइट सूट्स मिल रहे हैं। काफी सारे वहां रुक। आगे बढ़े, ज्वेलरी शॉप, लगभग सभी के सभी वहां टिक। कोई आगे जाने को तैयार नहीं। ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी पुरुषों को भी चाहिए, महिलाओं को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, कुछ ना कुछ। उनको भी बोध है कीमती चीज है और मुफ्त मिल रही है, जितनी मर्जी उठाते जाओ। सोने की चीजें भी हैं, हीरे जवाहरात इत्यादि की चीजें भी हैं, सब लोग उठा रहे हैं। लगभग सब के सब वहीं उस ज्वेलरी शॉप पर, उस शोरूम पर टिके हुए हैं। कुछ थोड़ों को भूख लगी तो वो आगे गई। बहुत स्वादु तरह तरह के भोजन, बस दैट इज द एंड ऑफ इट। वो पेट भर खा रहे हैं, आगे जाने की हिम्मत नहीं। पेट भर खाने के बाद किसी नींद नहीं आती, किसी सुस्ती नहीं आती, सब के सब ढेर हो गए। एक भाग्यवान कोई बचा है, वह किसी दुकान पर रुका नहीं। पहली दुकान से लेके अंत तक न भूख की परवाह है, न प्यास की, न कोई प्रलोभन आकर्षित कर सका। न कपड़ा चाहिए, न गहना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजा चाहिए। इन सारे प्रलोभनों को उल्लंघता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है। एक विशाल मंदिर आता है। युवक उस मंदिर में प्रवेश करता है। खूब लंबा कॉरिडोर है और दूर जाके कहीं दिखाई दे रहा है कि वहां मूर्तियां हैं। दूर से छोटी छोटी दिखाई दे रही थी, पास जाता जा रहा है। मूर्तियों को देखा दूर से, लेकिन आकर्षित नहीं। मुझे मूर्तियां नहीं चाहिए, राजा चाहिए। एक व्यक्ति मूर्तियों की तरफ मुख करके बैठा हुआ है, नहीं जानता कौन है। मूर्तियों के आगे बैठा है, पुजारी होगा। उस पुजारी के पीछे ये युवक खड़ा हो गया है। कोई थोड़ी सी आवाज आई, इस पुजारी ने मुड़ के देखा, सिर्फ एक व्यक्ति। युवक ने देखा, मन ही मन सोचा, कहीं यही राजा तो नहीं जो पुजारी बन के यहां बैठा हुआ। पूछ दिया, आप पुजारी हैं या राजा? कहा हूं तो राजा, पर इस वक्त पुजारी हूं। उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी अर्थात मालिक। मेरे सारे राज्य, मेरी सारी वस्तु, मेरी सारी प्रजा का मालिक। मात्र राजा को ढूंढने पर, राजा को पा लेने पर। संसार भी मेरी माताओं साधकजनों एक बहुत विशाल मेला है। तरह तरह की हाटें, तरह तरह की बातें यहां लगी हुई हैं। कोई परिवार में खो गया, कोई व्यापार में खो गया, कोई एक्सपेंशन में खो गया, कोई एक्सटेंशन में खो गया, कोई नौकरी चाकरी में खो गया,
आए थे राजा को ढूंढने के लिए, आए थे राजा को पाने के लिए, परमात्मा रूपी राजा को पाने के लिए, और खो गए इन्हीं बातों में, और जिंदगी खत्म हो जाती है। उस लक्ष्य तक कोई नहीं पहुंच पाता। जो पहुंच गया वो राम को पा जाएगा। महर्षि विश्वामित्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब चीजें मैं देख चुका हूं, ये सब चीजें मैं छोड़ चुका हूं, ये सब चीजें मैं त्याग चुका हूं राजन, मुझे केवल राम चाहिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए, राम उसके पीछे पीछे चलते हैं। कल भी आप जिसे अर्ज की थी, जिसे कुछ भी चाहिए उसे क्या कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन राम नहीं। राम तो उसी को मिलते हैं जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे राम अपने आप को दे देते हैं। तू ले ले, मुझे ले ले, मैं तैयार हूं। मुझे पा लिया तो मेरा सब कुछ पा लिया। क्या बात है, मुझे पा लिया, मुझे ढूंढ लिया, मैं जिसको प्राप्त हो गया उसे दुनिया का सब कुछ मानो जो मेरा है। ये सारी दुनिया मेरी है, इस दुनिया में जो कुछ है वह सब मेरा है। मैं उसे उस सब चीज का मालिक बना देता हूं। जिसने मुझे ढूंढ लिया, जिसने मुझे पा लिया, वह है शहंशाह का शहंशाह हो गया। जहां मोरी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जब को कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाहों का शहंशाह। महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम और लक्ष्मण को साथ ले गए हैं, ताड़का का वध कर दिया है। आज के प्रसंग मरीच को दूर कहीं फेंक दिया है, सुबाहु को जला दिया है, राख कर दिया है। सिद्धाश्रम में जो यज्ञ इतने वर्षों से रुका हुआ था, आज सिद्ध हो गया, संपन्न हो गया। कब? हम भी तो वे यज्ञ कर रहे हैं, हम भी तो वे साधना कर रहे हैं। हमारा यज्ञ भी तो अभी अधूरा ही पड़ा हुआ है, अभी सफल नहीं हुआ। अभी हमें राम नहीं मिले, अभी हमें शांति नहीं मिली, अभी हमें परम शांति, परमानंद इत्यादि नहीं मिला। अभी हमें निश्चिंतता, निष्कामता हमारे जीवन में नहीं आई। अभी हमें इस बात की चिंता है, उस बात की चिंता है, हमें ये पाना है, हमें वो पाना है, इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ बना हुआ है। और भगवान तक व्यक्ति पहुंचते पहुंचते ही बिल्कुल निष्काम हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। अभी वह स्थिति नहीं आई तो देवी यही कहना होगा ना, अभी हमारा भी यज्ञ अधूरा पड़ा है। महर्षि विश्वामित्र अपनी साधना से, अपने अनुभव से सारे संसार को स्पष्ट करते हैं। आप भी चाहते हो कि आपकी साधना, आपका यज्ञ सफल हो तो राम का आवाहन करो। आज महर्षि विश्वामित्र ने राम का आवाहन करके तो उस यज्ञ को सफल करवा दिया है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा साधक जी। शुभकामनाएं सब